बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ास, मैं फ्लेम्बियो में एक मरतबा फिर हम आपके सामने हैं, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ टीचर नहीं है बल्कि इस फ्लेम्बियो को, जो मेरी फ्लेम्बियो है, उसकी किरणें भी आज मेरे साथ हैं और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 अगस्त को, जश्न आज़ादी को। और ये प्रोग्राम जिसमें कि मेरे ये किरणें शामिल हैं, वो किरणें क्या हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। और सबसे पहले जो है मेरे पास सामने हैं साइमा, दूसरी मेरी किरण है नासरा, इस तरफ से मेरी किरण है जन्नत मलिक, साहिबा आदिम और नूर मोहम्मद। ये किरणें फ्लेम्बियो की इस वक्त मेरे साथ हैं। इनकी संगत मेरे साथ कहाँ कहाँ तक रही, इनका और मेरा साथ कहाँ था, कहाँ है और अब ये कहाँ हैं, ये ख़ुद अपनी ज़बानी अपनी कहानी ख़ुद सुनाएंगे। चलें तो शुरू करते हैं इन किरणों से, इनका तारुफ इन्हीं की ज़बानी। तो सबसे पहले मेरे पास हैं साइमा, और साइमा बताएंगी अपनी कहानी अपनी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा अब्दुल रहमान है और मैं यहीं आयत से बिलोंग करती हूँ। मैट्रिक में 2015 में मेरे बहुत बता भी नहीं सकती इतने कम मार्क्स बने थे मैथ्स में, और जबकि फ़िज़िक्स वगैरह में नॉर्मल थे, जबकि मैथ्स में बहुत ज़्यादा कम मार्क्स थे। तो उस वक्त भी मैंने मिस से कोचिंग ली थी, लेकिन उस वक्त मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया था, लेकिन मैंने समझ लिया था कि मैंने अब जाना कहाँ है, क्योंकि शुरू से ही स्टार्ट से ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट्स, मैथ्स, स्टैटिक्स, इनमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इसलिए फिर जब मैट्रिक में मेरा बी ग्रेड बना 64% के साथ, दैन मैंने मिस से कॉन्टेक्ट किया कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि मुझे मतलब कॉमर्स की फ़ील्ड में जाना चाहिए। कोरंगी फोर कॉलेज में मैंने अपना एडमिशन करवाया, वहाँ से भी मैं रेगुलर क्लासेस ले रही थी, लेकिन मिस अजीज़ा के साथ मेरा जो कांटेक्ट था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे मैं मिस के साथ ऑनलाइन भी हो रही थी, क्लासेस ले रही थी, जबकि वहाँ मैं उनके साथ जो फिज़िकल में क्लास ले रही थी वो भी लाजमी थी। तो जब मैंने वहाँ अकाउंटिंग में मिस से सीखा तो मुझे पता चला कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिर मैंने उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। फिर मुझे पता चला कि ये कोई आम सब्जेक्ट नहीं, जब इसको पढ़ो तो आपको और ज़्यादा मज़ा आता है। जब मैं कॉलेज में पढ़ी थी वहाँ मुझे नॉर्मल समझा रहे थे, क्योंकि क्लासेस कभी हो रही थी कभी नहीं हो रही, लेकिन मिस अज़्ज़ा के साथ जब मैं पढ़ रही थी तो उन्होंने कभी भी क्लास कैंसिल नहीं की, कुछ भी हो जाए, बारिश हो, कुछ भी हो, वो क्लास लेती रहीं। तो जब मैंने ज़्यादा मेहनत की, जबकि मिस के एफ़र्ट्स उसमें बहुत ज़्यादा थे, तो जब मेरा रिज़ल्ट आया मैंने देखा कि मेरा परसेंटेज जो है 20 से वो ए बन चुकी थी। तो मिस को जब दिखाया तो मिस को बहुत खुशी हुई। और मैं आज 5th सेमेस्टर है, मैं ना इल्मा यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ BBA, और अभी तक मेरी वहाँ पर हाईएस्ट परसेंटेज आ रही है 4 GPA के साथ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासरा मोहम्मद अब्बास है और मैं इब्राहिम हैदरी से बिलोंग करती हूँ। कि मैट्रिक में मेरी सप्ली आ गई थी मैथ्स में, और हमारा बहुत अच्छा ग्रुप था, टैलेंटेड ग्रुप था, टॉपर्स में थे हम लोग, लेकिन मेरी सप्ली आ गई थी और मेरे बाकी फ्रेंड्स आगे निकल गए थे। फेल होना इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन फ्रेंड्स का आगे निकल जाना बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग समझ सकते हो इस बात को। बहुत अच्छी टीचर हैं मिस अजीज़ा, उनका नाम सुनते ही मैं उनके पास दौड़ी चली गई कि मैं अब क्या करूं। उनके पास मैंने बहुत रोना धोना किया, बहुत टेंशन में थी मैं कि अब क्या होगा मेरे बाकी सब फ्रेंड्स कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और मेरा अभी तक मार्कशीट ही आई थी, और 2 महीने बाद या 1 महीने बाद हमारी सप्ली के एग्ज़ाम थे। तो मैं कैसे तैयारी करूँगी, पूरा कोर्स में कैसे इतने कम टाइम में कवर कर सकूँगी। लेकिन मिस अजीज़ा के बहुत अच्छे समझाने की वजह से मेरे ना कि सिर्फ सप्ली क्लियर की, और बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने वो पेपर क्लियर किया, उसकी वजह से मेरा ग्रेड B बना था। और उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन तो बंद हो चुके थे, फिर मैंने प्राइवेट क्लासेस ली मिस के पास, क्योंकि मेरी कॉलेज तो थी नहीं। लेकिन मिस अजीज़ा ने इतने मुझे समझाया था, वो उनका फोकस इतना होता था बच्चों पे कि वो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप हमें समझाती थी। और क्लास में जो हम पढ़ाती थी जो मिस हमें, उसमें क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे थे। इंटर में अकाउंटिंग में भी और मैथ्स में भी सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे थे। और अब के हम इल्मा यूनिवर्सिटी में मैं BBA कर रही हूँ, 5th सेमेस्टर है मेरा बैंकिंग एंड फाइनेंस में। और अब भी जब भी हमें मिस की ज़रूरत पड़ती है, मिस हमारी रहनुमाई के लिए हाजिर होती हैं। थैंक यू। अब मैं अपनी इन 3 नन्ही किरणों से मिलवाना चाहूँगी, और ये नन्ही किरणें इस वक्त कहाँ हैं, कैसे पहुँची हैं। ये मेरे स्कूल गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल सिंधी मीडियम के तीनों स्टूडेंट रह चुके हैं। क्लास 5 तक मैं इनकी क्लास टीचर रही हूँ। 2018 और 2019 का जो सेशन रहा, उस सेशन में
गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ था, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट की तरफ से, कि पूरे सिंध में बेक वक्त जो टेस्ट हो रहे थे, सेट टेस्ट, SAT सेट टेस्ट, वो सेट टेस्ट में मेजर 4 सब्जेक्ट को लिया जा रहा था और इनके सेंटर बाकायदा मैट्रिक के लेवल और मैट्रिक ही की तर्ज पे ये एग्ज़ाम लिए जा रहे थे। सेंटर बनाए गए थे जहाँ पे इनके एडमिट कार्ड भी थे और उसी तर्ज पे बिल्कुल इन्होंने पेपर दिए हैं जैसे मैट्रिक का हमारे बच्चा देता है। तो इन बच्चों ने ना सिर्फ उस सेट टेस्ट में बिन कासिम के, ये वाहिद हमारा स्कूल था और हमारी UC का, कि जिसमें इन बच्चों ने, ये इस वक्त सिर्फ 3 हैं लेकिन उस वक्त की माशाल्लाह पूरी क्लास ने बहुत हाईएस्ट मार्किंग स्कोर की थी, जिसमें मैथ्स भी था, इंग्लिश भी था और लैंग्वेज सब्जेक्ट भी थे। तो ये वो 3 स्टूडेंट हैं जो ना सिर्फ सेट के टेस्ट को क्लियर करके अच्छे से स्कोरिंग करके नंबर आगे बढ़े थे और बाद में ये हुआ कि सेफ की तरफ से इनका एक IBA का टेस्ट भी आया, जिसमें मेरी और मेरे HM की जितनी एफ़र्ट थी, जितनी हम लगा सकते थे, हमने कोशिश की कि उस टेस्ट में ये बच्चे स्कॉलरशिप की बेस पे ज़रूर जाएं। और जाना कहाँ था? गडाफ पब्लिक स्कूल जाना था। वहाँ इनको मुस्तकिल इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट करनी थी, वहीं इनको हॉस्टल में रहना था। हर चीज़ की ज़िम्मेदारी उस गडाफ स्कूल की थी। और जहाँ इब्राहिम हैदरी में एक बच्ची के लिए इतने करीब के स्कूल में पढ़ाई करना, मैट्रिक करना, 5th तक पढ़ना मेरे ख़्याल से बहुत मुश्किल है। जिन चीज़ों को मैं फेस कर रही हूँ, फेस करती आ रही हूँ और अब तक मेरे सराउंडिंग में देख रही हूँ कि ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं गर्ल्स एजुकेशन के लिए। अब तो माशाल्लाह से अवेयरनेस आती जा रही है। तो इन बच्चियों का इतनी दूर जाना, गडाफ स्कूल तक पहुँचना, तो उनका हमने इनका जो टेस्ट हुआ उसमें हमने इनको जब बिठाया तो उनकी उसमें भी स्कोरिंग बहुत अच्छी रही, उसमें भी इन्होंने उस टेस्ट को क्वालिफाइड किया। अब मसला आ रहा था इनके पेरेंट्स को मनाना कि ये स्टूडेंट गडाफ जाके रहें, उस पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में जाके रहें, जो बहुत मुश्किल था। मतलब अगर कोई कहे ना कि पहाड़ जितना मुश्किल काम था, वो मैंने और मेरी HM मिस फ़ायज़ा ने इनके घरों में जा के मिन्नतें की, इनके वालिदैन को मनाया और इनके वालिदैन की मोटिवेशन की, इनके वालिदैन को जो है वो काउंसलिंग की, बार बार उनसे मीटिंग की इस आफ्टर स्कूल जो है स्कूल की टाइमिंग में, और कहीं जाकर उन्होंने हम पे एतमाद किया, मुझ पे, मेरी HM पे। और आज ये बच्चे गडाफ स्कूल में क्लास 7 के स्टूडेंट हैं और वहाँ पे फुल इंग्लिश मीडियम इनका है, और जबकि ये हमारे पास से सिंधी मीडियम के बच्चे गए थे। तो इन्होंने जब मुझे आके बताया कि मिस हमें परेशानी नहीं हुई, कहाँ नहीं हुई, मैथ्स में नहीं हुई। क्योंकि मैथ्स में आप जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते थे वो इंग्लिश में होती थी और वहाँ बासानी हमें ये सब्जेक्ट पहले दिन से समझने आना शुरू हो गया था। तो इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं कि इस वक्त इनको कैसा लग रहा है, जबकि इब्राहिम हैदरी में एजुकेशन कितनी मुश्किल होती है किसी बच्चे को लेना। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जन्नत मलिक है और मैं इब्राहिम हैदरी की रिहायशी हूँ। अभी मैं हॉस्टल में पढ़ाई कर रही हूँ। अपनी गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट थी मिस अजीज़ा की, जो कि इतना अच्छा हमें पढ़ाती थी, इतना अच्छा हमें समझाती थी। हमें ज़्यादातर मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, इतने अच्छे तरीके से हमें समझाती थी। सेट और सेफ को क्लियर किया, बहुत अच्छे मार्क्स आए हमारे। और यहाँ इस हैदरी के इलाके से कितना मुश्किल है गर्ल्स को कहीं बाहर पढ़ाने के लिए छोड़ना, और ख़ासकर यहाँ तो मतलब कि करीबी स्कूल में भी जाने नहीं देते। लेकिन और हमारी इतनी अच्छी किस्मत है कि हम हॉस्टल गए और हम अपनी पढ़ाई वहाँ कर रहे हैं। और मतलब कि जब हमने पेपर क्लियर किए, हमारी जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें मैंने 2nd पोजीशन आई थी मेरी, और मैंने पढ़ाई अपनी पूरी की यहाँ से 5 तक। और फिर उसके बाद मेरा जब स्कॉलरशिप का टाइम आया तो उसमें भी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए। फिर मिस अजीज़ा ने मेरे घर वालों से बात की, तो मेरे घर वाले मतलब कि इसके लिए राज़ी नहीं थे। मेरे घर वालों को बहुत डर लग रहा था, इसलिए तो बार बार मेरी मिस जाती थी हमारे घर और बात करती थी, लेकिन फिर भी बहुत डर लग रहा था उनको, इसलिए कि क्योंकि एक लड़की को कहीं बाहर छोड़ना इतना आसान नहीं है, तो बहुत डर लग रहा था उन्हें छोड़ने के लिए। फिर भी हमारी मिस ने समझाया उन्हें, और फिर मतलब कि जैसे तैसे राज़ी हो गए मेरे घर वाले। फिर हम हॉस्टल गए और फिर वहाँ हमने देखा बहुत अच्छा माहौल था, हमें बहुत अच्छी पढ़ाई मिली, और अभी मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छी पढ़ाई है।
मेरा नाम साहिबा है और मैं सिंधी स्कूल में पढ़ती थी। अब मैं पब्लिक स्कूल गदब कराची में पढ़ती हूँ। मैंने सेट और सेफ का टेस्ट हासिल किया। साहिबा, आपको कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं? मुझे सिंधी, इंग्लिश और मैथ और SST। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नूर मोहम्मद। मैं इब्राहिम हैदरी में गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी सिंधी स्कूल में पढ़ता था। ठीक है, फिर आप वहाँ से जो है वो गडाब तक कैसे गए? गडाब तक हम लोग टेस्ट दे के गए। टेस्ट देके गए थे। कौन सा टेस्ट था वो जिसको आप टेस्ट वो था सेफ वाला। सेफ का टेस्ट था। ठीक है, और इससे पहले कोई टेस्ट हुआ था जिस बेस पे आपको सेफ वाले ले रहे थे? जी, सेट टेस्ट हुआ था। सेट टेस्ट हुआ था, और सेट टेस्ट में जो थे वो आपने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए थे? जी, मिस अजीज़ा की वजह से हमने हाईएस्ट मार्क्स लिए थे। ठीक है, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है अभी मैथ ही है। मैथ ही। क्यों है आपका फेवरेट सब्जेक्ट? क्योंकि मैंने उस पर बहुत मेहनत की है। जी, शुरू में मुझे ये बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन मिस अजीज़ा की वजह से मैंने बहुत उस पर मेहनत की और अच्छे से पढ़ाई की। अभी मुझे वही फेवरेट लगता है। अच्छी टीचर हैं और अच्छे से समझाती हैं। उनके समझाने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो ऐसे लगते हैं जैसे प्राइवेट टीचर हो, गवर्नमेंट टीचर वो लगती नहीं है। तो व्यूअर्स, कैसा लगा मेरी इन किरणों से मिलकर? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के इस स्पेशल हमारे 14 अगस्त जश्न आज़ादी के प्रोग्राम का अख्ताम करने से पहले एक नज़म आप सबके लिए। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ा को गुज़रने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ा कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। आमीन। मेरे चैनल अजीज़ाज़ में इस्लामियों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।